तो दोस्तों इस स्मैकडाउन 2 मई 2025 को बहुत कुछ होने वाला है, तो दिल थाम के बैठे रहिएगा क्योंकि आज के स्मैकडाउन में ऐसा सब कुछ होगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा क्योंकि बैकलैश अब बहुत नजदीक है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ बताऊं कि स्मैकडाउन में क्या क्या होने वाला है। मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि स्मैकडाउन कब देगा और इसे हम लोग कहाँ देख सकते हैं। तो स्मैकडाउन 3 मई 2025 को सुबह के 5:30 बजे देगा और इसे हम लोग सिर्फ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं और कहीं भी नहीं। लेकिन अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स नहीं तो सोचने की जरा भी बात नहीं है क्योंकि मैं हूं ना, मैं अपने चैनल पे स्मैकडाउन का लाइव अपडेट दूंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिए ताकि आपसे WWE के कोई भी लाइव अपडेट छूट नहीं पाए। तो आइए दोस्तों अब करते हैं इस वीडियो को शुरू और जानते हैं कि स्मैकडाउन में क्या क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट चैंपियन जेकब फाटू के बारे में कि जेकब फाटू का बैकलैश का कंटेंडर कौन रहेगा, एले नाइट, ड्रू मैकिंटायर, डैमियन पेस या फिर सोलो सिक्वा। आपने बिल्कुल सही सुना, सोलो सिक्वा भी जेकब फाटू को चैलेंज कर सकते हैं। वैसे भी जेकब और सोलो के बीच में जो टेंशन चल रही है इसे देख के कोई अंधा भी कह सकता है कि WWE इन दोनों का मैच करवाना चाहती है और बहुत ही जल्द सोलो सिक्वा वर्सेस जेकब फाटू का मैच हो सकता है। मुझे लगता है बैकलैश में फैटल 5 वे मैच होगा जहां पर यूनाइटेड स्टेट चैंपियन जेकब फाटू अपने टाइटल को ड्रू मैकिंटायर, एले नाइट, डैमियन पिस और सोलो सिक्वा के अगेंस्ट डिफेंड करेंगे। ये भी हो सकता है। अगर ये हुआ तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा। टिफनी वुमेन चैंपियन है और आज के स्मैकडाउन में नाया जैक्स शायद टिफनी को ऑफिशियली तौर पे चैलेंज भी कर दे और ये फिक्स हो जाए कि इन दोनों का मैच होने वाला है बैकलैश 2025 में। और बैकलैश 2025 के लिए एक मैच और भी अनाउंस हो सकता है, जेड कारगिल वर्सेस नियोमी। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि रैंडी ऑर्टन और जॉन सेना के बीच में क्या होगा। बैकलैश बहुत नजदीक है, सिर्फ एक हफ्ते दूर। तो आज के स्मैकडाउन में इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है। इन दोनों की दुश्मनी की शुरुआत बहुत पहले से हुई जब जॉन सेना 17 टाइम WWE चैंपियन बन गए और उसके बाद रैंडी ऑर्टन ने जॉन सेना को आरक्यू लगा दिया और रैंडी ऑर्टन ने जॉन सेना को चैलेंज कर दिया। जॉन सेना को ये बात समझ में नहीं आई कि रैंडी ऑर्टन उन्हें चैलेंज क्यों कर रहे हैं और उसके बाद रैंडी ऑर्टन ने आके जॉन सेना को समझाया। रैंडी ऑर्टन ने जॉन सेना से कहा कि आज जो हमारे बीच में हालात है, इस हालात के बारे में मैंने आज तक कभी सोचा ही नहीं था। मुझे और WWE फैंस को कभी ये लगता ही नहीं था कि तुम कभी हील बन सकते हो, मैं कभी फेस बन सकता हूँ। और आज हालात देखो, तुम हील हो, मैं फेस हूँ, लेकिन तुम फेस बन सकते हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है इसलिए तुम फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो। अगर तुम एक बार बाप बन जाओ तो उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो WWE फैंस के दिल तोड़ के। लेकिन रैंडी ऑर्टन की ये बात सुन के जॉन सेना और नाराज हो जाते हैं और जॉन सेना ये कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंसल्ट करने की, मुझे ये सारी बात बोलने की, मुझे बाप बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि मैं कई साल से WWE फैंस के बच्चों को पाल रहा हूँ। WWE फैंस अपने बच्चों को इतनी अच्छी सीख नहीं दे सकते थे जितनी अच्छी सीख मैंने इनके बच्चों को दी है। और तुम्हें पता है इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया? मुझे कई बार बुक किया और अब मैं तंग आ चुका हूँ। इसलिए मैं ना इनकी बात सुनूंगा ना किसी और की। मैं इनके लिए WWE खराब कर दूंगा, रेसलिंग खराब कर दूंगा, क्योंकि जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो अपना ये टाइटल बेल्ट लेके जाऊंगा, इनके लिए रेसलिंग खराब करके जाऊंगा। हाँ, मेरे जाने के बाद WWE एक टाइटल बना के तुम्हें जरूर दे दे, लेकिन तुम रियल चैंपियन नहीं बन पाओगे। ये सुन के रैंडी ऑर्टन को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि अगर तुम्हें रियल चैंपियन बनना है तो तुम मुझे चैलेंज करो, मुझे फेस करो, मेरे साथ मैच करो। और उसके बाद ये तय होता है कि बैकलैश में ये दोनों मैच करेंगे। तो आज के स्मैकडाउन में रैंडी ऑर्टन और जॉन सेना के फैसले पे मोहर लगेगी, यानी कि दोनों का कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट साइन में मुझे लगता है जॉन सेना रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक करेंगे। 2 बार रैंडी ऑर्टन जॉन सेना को आरक्यू लगा चुके हैं, तो अब बारी जॉन सेना की है कि जॉन सेना रैंडी ऑर्टन को कुछ सबक सिखाए। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।